गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में आज फिर एक हादसा हुआ। यहां पर एक स्लैब दोबारा गिरा और उसके बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी यहां पर आने वाले थे, लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद वो रास्ते से ही वापस मुड़ गए। दिखाएंगे आपको आगे कि आज की अपडेट क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के 6ठे फ्लोर से छत गिरती हुई नीचे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई। उसके बाद लोगों में हड़कंप था, लोगों में डर था और आज एक बार फिर इस तरह का हादसा हुआ, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में एक बार फिर से पैनिक फैल गया। वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स ने इसकी वीडियो भी बनाई और लगातार वो ये भी बोलते रहे कि एक और फ्लैट यहां पर गिर गया है। लेकिन जब हमारी सुरक्षा कर्मियों से बात हुई, वहां पर जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उनके अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख को जो हादसा हुआ था उस दौरान कुछ मलबा ऊपर ही अटक गया था। जो सीलिंग गिरी थी वो सीलिंग आज दोबारा से, जो मलबा ऊपर अटका हुआ था वो दोबारा से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गिरा है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, जोरदार आवाज हुई और आसपास के इलाके में, सोसाइटी के आसपास पूरा धूल का गुब्बार फैल गया। जब ये जोरदार आवाज हुई तो सोसाइटी के लोग, रेजिडेंट्स वहां पर पार्क में ही पास में मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा इस हादसे को दोबारा, तो उसके बाद पूरे इलाके में पैनिक एक बार फैल गया, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया और लोगों में एक बार फिर डर हो गया कि आखिरकार वो कितने सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने 10 फरवरी को यह हादसा अपनी आंखों से नहीं देखा था, उसका रिपीट टेलीकास्ट एक तरह से आज दोबारा से लोगों को के सामने हुआ और उसी हादसे की एक बार यादें ताजा हो गई लोगों के अंदर। इसीलिए आज सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सोसाइटी गेट पर आ गए और वहां पर उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन भी किया, सीबीआई जांच की मांग करने लगे। इसके अलावा उन्होंने पोस्टर बना लिए जिन पे उन्होंने गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीटीपी और जो बिल्डर है उनकी मिली भगत का आरोप लगाया। साथ ही मांग की कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। रेजिडेंट्स की जान को खतरे में डाला जा रहा है और उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां तक कि जो रेजिडेंट्स इसमें रहने वाले हैं उनका यह भी आरोप है कि पिछले 3 दिनों से जो इस टावर में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो पिछले 3 दिनों से अपने कपड़े तक नहीं बदल पाए, क्योंकि उनका सारा सामान ऊपर फ्लैट्स में है और उनके रहने का कोई अता पता नहीं है। बिल्डर से नाराज इन सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और शायद इसी नारेबाजी के चलते जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है वो यहां पर आने वाले थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो गुरुग्राम जिला प्रशासन के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से मीडिया कर्मियों को 11:49 पर एक सूचना दी गई कि गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह आज सेक्टर 109 में दोपहर 1 बजे इस हादसे वाली जगह का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन 2 घंटे का इंतजार करने के बाद भी सांसद साहब यहां पर नहीं पहुंचे और दोपहर 1:37 पर दोबारा जानकारी दी गई कि सांसद साहब ने अपना दौरा रद्द कर दिया है और वो रास्ते से वापस लौट गए हैं। अब इस पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं कि जिन सांसद को यहां से वोटों से जिताकर भेजा था वो अगर जनता की सुध लेने के लिए रास्ते से ही वापस चले जाएं तो इसको क्या कहा जाए। हालांकि अभी तक यह स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार सांसद साहब ने अपना दौरा रद्द क्यों किया और वो रास्ते से ही वापस क्यों लौट गए। जो रेजिडेंट्स हैं इस सोसाइटी के, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब नेता लोग अगर हमसे वोट मांगने आते हैं तब वो किस मुंह से आते हैं और उनके ऊपर शेम है कि वो यहां आते आते रास्ते से ही वापस चले गए और हमारी समस्या उन्होंने सुनी तक नहीं। वो टाउन एंड प्लानिंग कमीशन को कभी दबा देगा, कभी मिनिस्टर्स को। हम लोग बेवकूफ हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, या हमारा कोई पर्सनल एजेंडा ये है कि हमारा घर टूट चुका है और
हालांकि गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तो यहां नहीं पहुंचे, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जरूर यहां पर पहुंचे और यहां के रेजिडेंट्स से मुलाकात की। उन्होंने अपना परिचय दिया सबसे पहले आते ही, और उन्होंने कहा कि उनके बेटे रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं और विधानसभा में आपकी आवाज उठाएंगे, इस मुद्दे को विधानसभा में रखा जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव रेजिडेंट्स को भरोसा दिलाते रहे कि वो सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा कोई नॉर्म्स बनाया जाए कि जब कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो उस दौरान जब एक एक मंजिल बनाई जाती है तो उस दौरान जो संबंधित विभाग है वो मौके पर जाकर सभी मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करे और पूरे नॉर्म्स के तहत ये जो बिल्डिंग है वो बनाई जानी चाहिए। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले में गुरुग्राम प्रशासन ने 304A आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है, जो कि एक नेग्लिजेंस का केस है, जबकि इस पूरे मामले में आईपीसी 304 का केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये एक प्री प्लान मर्डर है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेजिडेंट्स का आरोप है कि वो पिछले 1.5 साल से इस तरह की शिकायतें लगातार डेवलपर से और गुरुग्राम के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनके पास करते रहे हैं, लेकिन ना तो जिला के अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया और ना ही डेवलपर ने कोई एक्शन लिया। देखिए ऐसा है। हाँ जी सर। MLA है रेवाड़ी चिरंजीव भाई। हाँ जी। मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से, तो चिरंजीव जो है इस मामले को विधानसभा में उठाएगा, जो अभी हमारा आगामी जो सत्र होगा उसमें उठाएंगे इस मामले को। हम विपक्ष में हम आपकी जो इसलिए मैं आपसे मिलने आया था वो तो नहीं है, लेकिन मैं आ गया। तो जो भी आपकी बातें हैं, अगर आपने कोई मेमोरेंडम दे रखा है लिख के दे रखा है, हम आपको लिख के अभी दे देंगे। FIR एक दर्ज की है 304A में की है, वो नेग्लिजेंस है सर। हम चाहते हैं 304 में FIR दर्ज हो। ठीक है, ये पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये सब पहले से इस बारे में जानते थे, इसलिए इन्होंने जानबूझ के अटेम्प्ट किया। सर हम बहुत पुराने टाइम से इनको कंप्लेन दे रहे थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आपको कमिश्नर साहब की बात बता देता हूँ। कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ये प्राइवेट काम हो रहा था बिल्ड करा, जो कि सरासर झूठ है। तो हम कमिश्नर साहब पे क्या विश्वास करेंगे सर? हमें उनकी कार्य प्रणाली पे क्या विश्वास करें? हमें कोई भरोसा नहीं उनका। जब रेजिडेंट्स सोसाइटी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसी दौरान अंदर मौजूद जांच कर रहे डीटीपी एनफोर्समेंट RS भाट भी मौजूद थे, और वो जब बाहर आए तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इस पूरे मामले में एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ऐसा एक केस दर्ज किया जाएगा जो कि आने वाले समय में जितने भी गुरुग्राम की सोसाइटीज हैं उनके रेजिडेंट्स के लिए एक अच्छा कदम होगा। और यह भी तय किया जाएगा कि जब ये सोसाइटी में जो हादसा हुआ है इसके लिए कौन सरकारी अधिकारी जिम्मेवार है, क्योंकि रेजिडेंट्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछले काफी समय से जिला के सभी अधिकारियों को कंप्लेंट दे रहे थे कि इस सोसाइटी की बिल्डिंगें, इमारतें सब खस्ता हाल हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है डीटीपी एनफोर्समेंट RS भाट द्वारा कि वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और इस पूरे मामले में एक FIR और दर्ज की जाएगी और ये जिम्मेवारी तय की जाएगी कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ है। I only want to say one statement on behalf of district administration as DTP enforcement. I have been directed to examine the matter and we will bring good results in terms of taking action against them, and also we will think comprehensively in terms of all the colonies where such structure issues are there. We will frame some good thing and for the betterment of the residents, and we assure you on behalf of government also that residents की safety security के लिए जो भी चीज़ है आपके सामने जल्द से जल्द strongly अभी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, मुझे ऑफिस बैठकर बना तो लेने दीजिए। हैव पेशेंस। आपको बता दें कि अभी भी मलबे में एक महिला का शव अंदर फंसा हुआ है, उसको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। जो रेस्क्यू के अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि अभी नीचे बेसमेंट में जैक के जरिए सपोर्ट लगाया जा रहा है छत को, ताकि जब फर्स्ट फ्लोर से मलबा नीचे गिराया जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर तो कहीं ऐसा ना हो कि ग्राउंड फ्लोर की जो छत है वो भी बेसमेंट में जा धंसे। इसीलिए पहले बेसमेंट को पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है और वहां पर बेसमेंट में जो जैक है वो लगाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं कि उनको पूरी तरीके से सिक्योर किया जा रहा है, और जब पूरा बेसमेंट सिक्योर हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से सारा मलबा नीचे गिराया जाएगा, जिसके बाद जिन महिला का शव अंदर फंसा हुआ है उनको फिर बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, हालांकि और किसी के अंदर फंसे होने की आशंका नहीं है, लेकिन जो IRS अधिकारी हैं जिनको सही सलामत यहां से निकाला गया है, अरुण श्रीवास्तव, उनकी पत्नी का शव अभी भी अंदर फंसा हुआ है, जिनको रेस्क्यू करने में पूरी रेस्क्यू टीमें NDRF, SDRF, गुरुग्राम की दमकल विभाग के कर्मी
इसके अलावा जिला प्रशासन के और कर्मी इसमें पूरे मामले में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके शव को भी बाहर निकाला जाए। लेकिन अब देखना होगा कि गुरुग्राम के एडीसी विश्राम कुमार मीणा एक सप्ताह में क्या रिपोर्ट तैयार करते हैं और क्या उस रिपोर्ट में ऐसे सरकारी अधिकारियों के भी नाम आएंगे जिनकी लापरवाही के चलते, जिनको लगातार शिकायतें की गई थी, उन्होंने इन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया और एक लापरवाही सामने आई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। देखना होगा एक सप्ताह बाद जब रिपोर्ट आएगी तो क्या उसमें किसी सरकारी अधिकारी का भी नाम होगा, क्या किसी सरकारी अधिकारी पर गाज गिरेगी या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।